देखिए, सेशन 1 में हमने ग्राउंड वर्क तैयार किया था और हमने हमारे स्नेस इलाइट के 5 कोर प्रोडक्ट्स को जाना था, गोल्ड डुओ और हाइड्रेशन ट्रायो के बारे में। फिर बारी आई सेशन 2 की, जहां हमने हमारे स्नेस इलाइट के कोर 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। लेकिन आज एक नया सेशन और एक एक्साइटिंग सेशन है। बिलीव मी कि ये सेशन सिर्फ स्किन केयर का नहीं है, ये कंप्लीट सेल्फ केयर साइंस है अपने आप में ही। हम सब एक बात कॉमन है सभी में, वैसे तो सब अलग होता है लेकिन एक बात सभी में कॉमन है। सबको चाहिए ग्लोइंग हेल्दी स्किन, सबको चाहिए शाइनिंग मजबूत बाल, और बस यही बात आज हम सीखने वाले हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन, how to hydrate it, और how to grow your hair naturally healthy, यानी त्वचा की सुरक्षा, त्वचा को हाइड्रेट कैसे रखें, बालों की सुरक्षा, बालों को मजबूत कैसे रखें। क्या आप सभी रेडी हो? क्या सभी तैयार है? शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए देखिए, आपको ग्राइंड सिंपल है, आपको पता है क्या करना है। वीडियोस ऑन होने चाहिए और वीडियोस पे ये थम्स अप से पता चलेगा कि आप बिल्कुल तैयार हो हमारे ट्रेनिंग के लिए। ऑल राइट, परफेक्ट, सुपर। शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबसे पहले प्रोडक्ट, दैट वुड बी अ एसपीएफ। सो व्हाट इज एसपीएफ सनस्क्रीन जेल? ये वर्ड कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है आपको? ये वर्ड एसपीएफ कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो, हम हमारी ट्रेनिंग में कंटिन्यू ये वर्ड लास्ट में यूज करते थे कि सन एक्सपोजर से पहले एसपीएफ जरूर लगाना है। सो ये एसपीएफ क्या है? एसपीएफ का मतलब सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या होता है, कैसे होता है, पहले समझेंगे। पहले आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो सनस्क्रीन लगाते हैं? हैंड रेस। पक्की बात है, इतने सारे लोग लगाते हैं। लेट मी चेक। हमारे इतने सारे फाइटर सनस्क्रीन लगाते हैं। नाइस, परफेक्ट। ओके, कब लगाते हैं? सिर्फ धूप में निकलने से पहले? सिर्फ धूप में निकलने से पहले, है ना? आई नो, एग्जैक्टली यही होता है कि लोग सनस्क्रीन सिर्फ धूप में निकलने से पहले लगाते हैं। दैट वुड बी गुड, ये करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद क्या यूवी रेस सिर्फ धूप में है? घर के अंदर नहीं है, लैपटॉप स्क्रीन से नहीं आता है, मोबाइल लाइट से नहीं निकलती है? ये भी तो कारण है हमारे त्वचा की समस्याओं का। इनसे सनबर्न, पिगमेंटेशन, रिंकल्स और प्री मैच्योर एजिंग जैसी समस्याएं होती है। यदि मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, ये प्रोडक्ट सनस्क्रीन बनाया गया था 2 से 3 आवर के प्रोटेक्शन के लिए। ये आपको पूरे दिन की प्रोटेक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस सन एक्सपोजर में हो, बाहर हो, धूप में हो, या फिर घर में कंटिन्यू आपका डेली स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो आपको ये सनस्क्रीन टाइम इंटरवल पे रिपीट में लगाना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जेल इंटरवल पे लगाना है हर से 2 से 3 घंटे के बाद, तो ये तरीका होता है सनस्क्रीन यूज करने का। अब बात करें, ये सनस्क्रीन इतना जरूरी क्यों है आज के डेट में? क्योंकि यूवी रेस, पॉल्यूशंस, डर्ट, हमारा खान पीन खराब होना, मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग अधिक होना, इनसे हमारी त्वचा बहुत ज्यादा अफेक्ट और डैमेज होती है। और इसी से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया हमारा ये सनस्क्रीन, जिसके अंदर बहुत सारे जादुई तत्वों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि फर्स्ट यदि हम बात करें, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड
ये दो ऐसे तत्व हैं जो एक मिनरल यूवी फिल्टर्स का काम करते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे स्किन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। हाइलोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्किन में मॉइस्चर लॉक करते हैं। नायासिनामाइड है, स्किन बैरियर को रिपेयर करने में और जो एलर्जिक होता है, रेडनेस आना, इरिटेशन होना, इन पर अपना प्रभाव डालते हैं, इनको कम करते हैं। एलोवेरा के साथ ग्रीन टी है, जो हमारे स्किन को काम करने में प्लस स्किन रिपेयर करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अब आप इससे एक्सपेक्ट क्या करोगे? तो ये जेल हमारा कंटिन्यू आपको लगाना पड़ेगा, और कंटिन्यू 8 वीक्स तक आपने यूज किया, आपकी टैनिंग कम हो जाएगी, स्किन स्मूथ हो जाएगी और ग्लो अप मिलेगा। और एक बात, फर्स्ट यूज से आपको रिजल्ट दिखेगा, आपके स्किन में बदलाव दिखेंगे। एसपीएफ की सबसे बड़ी समस्या, वो स्किन पे व्हाइट कास्ट छोड़ देते हैं, हमारी स्किन अनइवन दिखती है। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है, नॉन ग्रीजी प्रोडक्शन मिलेगा फर्स्ट यूज से। हमारा ये एसपीएफ बाकी के एसपीएफ से अलग क्यों है? लोग क्यों इसे पसंद करेंगे? एसपीएफ 50+ PA++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो कि आपके मतलब स्किन पे जो सनलाइट्स आएंगे उनको रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, स्किन डैमेज नहीं होने देगा। जैसे शीशे पे यदि आप लाइट मारो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस तरीके के आपके स्किन को ये रिफ्लेक्शन बना देगा, ताकि जो सूरज की किरणें आएंगी, जो यूवी रेज आएंगे, वो आपके स्किन से लड़के वापस चले जाएंगे। देन लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है, और व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा, जो मैं आपको पहले ही बता रखा हूं। हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन दोनों देने वाला है, स्किन डॉक्टर से टेस्टेड है, स्किन डॉक्टर से रिकमेंड किया ये प्रोडक्ट है, जिस बात को हमारा साइंस, हमारी रिसर्च भी वैलिडेट करते। जैसे कि जर्नल ऑफ फोटो डर्माटोलॉजी ने बता रखा है 2014 में, जो सनस्क्रीन्स हैं वो 97% तक यूवी डैमेज से हमारा बचाव करते। और आज की जनरेशन में जहां ओजोन लेयर कितना ज्यादा डिप्लीट होते जा रहा है, बाहर पॉल्यूशन इतने ज्यादा है, यूवी रेस इतने ज्यादा फैल गए हैं, आपको इसका इस्तेमाल कंटिन्यू तौर पे करना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी ने बता रखा है 2014 में, सनस्क्रीन के साथ अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो तो वो आपके पिगमेंटेशन और रिंकल्स पे भी काम करते हैं, जो इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, इसका यूज कैसे है, इसको अप्लाई किया कैसे जाता है, तो ये बात ध्यान से समझिएगा, जरूरी पार्ट है, सभी को समझाना चाहूंगा। नाइस। सो फर्स्ट पार्ट यही है, आपको सन एक्सपोजर में निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आपको ये सनस्क्रीन का यूज करना है, दैट वुड बी अ गुड। लेकिन आपको ये रीअप्लाई भी करना है हर 2 से 3 घंटे बाद। ये बात समझना जरूरी है, ये हमारा लास्ट स्किन केयर स्टेप होता है। सनस्क्रीन सारे मॉइस्चराइजर, सिरम, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लास्ट में घर से बाहर निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप सन एक्सपोजर में ज्यादा रहते हो, सूरज की किरणों में ज्यादा रह रहे हो, तो ये पॉइंट जरूरी है कि आप जो ये सनस्क्रीन है हर 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई करें। लेकिन बात ये आती है कि सर, इतने बड़े क्रीम के पैक को हम कहाँ कहाँ लेके कैरी करें, है कि नहीं? बार बार कैरी कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये बात मैं आपकी मानता हूं, बिल्कुल सही हो यहाँ पे आप। लेकिन हमारी संस्था ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है आपके लिए, वो है हमारा अगला प्रोडक्ट, सनस्क्रीन स्टिक। कितने लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं लेकिन रीअप्लाई नहीं करते हैं? ये बना एक ऐसा प्रोडक्ट, स्निस एलाइट का सनस्क्रीन स्टिक, जो क्विक है, क्लीन है और कन्वीनियंट है। ये जो रीअप्लाई वाली समस्या होती है, उस रीअप्लाई की समस्या को इजीली हैंडल करता है,
इजीली पोर्टेबल है, आराम से आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। काम बिल्कुल सेम, इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम, बस लगाने का तरीका अलग। जी हाँ, बात करें इसके अंदर क्या है, सेम इंग्रेडिएंट, सेम साइंस, सेम सिनर्जी। जिंक ऑक्साइड के साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये कि यूवी फिल्टर्स का काम करते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हैलोनिक एसिड हाइड्रेशन रिपेयर में हेल्प करता है, नायसिनामाइड रेडनेस और इरिटेशन को कम करता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट एलोवेरा के साथ ग्रीन टी जो कि हमारे स्किन को कूल करने में, काम करने में हेल्प करता है। एक्सपेक्ट फर्स्ट यूज से, पहले यूज से आपको आपकी स्किन स्मूथ, नो वाइट कास्ट और मेस फ्री होगा। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना बेहतरीन आपको फायदा मिलते जाएगा। हमारा ये एक सनस्क्रीन स्टिक बाकियों के जो सनस्क्रीन है उनको क्यों पीछे छोड़ देगा, क्योंकि देखिए पोर्टेबल है, मैंने बताया इजिली फ्रेंडली है, आपको कहीं भी कैरी करने के लिए, रीअप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेकअप के ऊपर भी वर्क करेगा, नॉन ग्रीजी है, किसी प्रकार का वाइट कास्ट आपके स्किन पे नहीं छोड़ने वाला है, और सबसे प्लस पॉइंट स्वेट और वाटर रेसिस्टेंट है, यानी पसीने या फिर पानी से ये आपके स्किन से बाहर नहीं जाएगा, ये आपके पोर्स में एब्जॉर्ब रहेगा, आपको स्किन प्रोटेक्शन देगा, यूवी फिल्टर बनाएगा आपके स्किन पे। और जिस बात को हमारे रिसर्च तक वैलिडेट करते हैं, साइंस भी मानती, जैसे कि जनरल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी डर्माटोलॉजी ने 2018 में बताया कि जो स्टिक सनस्क्रीन है उनका यूज 60% ज्यादा होने लगा है सनस्क्रीन से। वजह सेम है, क्योंकि इजिली पोर्टेबल है, इजिली कैरी कर सकते हो। और फोटो डर्मेटोलॉजी एंड फोटो मेडिसिन ने 2015 में बताया है कि पीए प्लस 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 सनस्क्रीन 90% यूवीए यूवी रेडिएशन के डैमेज से हमारे स्किन का बचाव करते हैं। बात आती अब सबसे मेन, बात आती अब सबसे जरूरी कि सर इसका यूज कैसे है। तो समझिएगा इसका यूज कैसे है। ये एक स्टिक होता है, सनस्क्रीन का एक स्टिक है। तो सारे मेक मतलब स्किन केयर रूटीन करने के बाद, यानी फेस वॉश, देन सिरम, देन मॉइस्चराइजर, लास्ट हमारा होता है ये सनस्क्रीन स्टिक या सनस्क्रीन लगाना। तो घर से तो आप सनस्क्रीन लगा के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बाहर आप रीअप्लाई करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, ये समझिएगा। इसके अंदर एक स्टिक रहेगा जिसके अंदर सनस्क्रीन लगा हुआ है। अब वो आपको आपके फेस पे ग्लाइड करना है, फेस पे लगा सकते हो, अगर नेक एरिया बहुत टैन हो गया नेक एरिया पे लगा सकते हो, आपके हाथ बहुत टैन हो गए आप अपने हाथों पे लगा सकते हो। ये आपके जितने एक्सपोज्ड स्किन होते हैं, यानी जो भी त्वचा कपड़े से ढकी नहीं हुई है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको प्रोटेक्शन देने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, रीअप्लाई करने के लिए बेस्ट है। और ये उनके लिए परफेक्ट है जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं, कहीं बाहर जाए, कहीं मीटिंग होती है, इवेंट होता है, ये आपके लिए तो परफेक्ट है। फील्ड पे रहते हो, धूप में रहते हो और टैन पड़ जाता है स्किन, किसी से मिलने भी जाते हैं तो स्किन में वो ग्लो नहीं दिखता, ये सनस्क्रीन स्टिक आपको वो सन प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगा। इजीली है, रीअप्लाई करने में कोई टाइम नहीं, कहीं पे भी रीअप्लाई कर सकते हो, और रिजल्ट सेम एज इट इज हमारे सनस्क्रीन जैसे। सिंपल सी बात, सन प्रोटेक्शन अब बोरिंग नहीं लगेगा, पोर्टेबल है, स्टाइलिश है। जब आप ये यूज भी करोगे तो लोग भी आपसे पूछेंगे कि सर ये क्या आप यूज कर रहे हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, इसको यूज करने के बाद ये आपके चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो कैसे आ रहा है, नेचुरल ग्लो। तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये हमारा सनस्क्रीन स्टिक है जो कि इजीली पोर्टेबल है, कैरी ऑन है और रिजल्ट टॉप नॉच देता है। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट, बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो कि आता है हेयर ग्रोथ सिरम। अब हम बात करेंगे हर घर के प्रॉब्लम की,
हर दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम की इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान है। समस्या क्या है? हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग। और आपको क्या लगता है इस समस्या के सबसे बड़े रीजन क्या है? सबसे बड़े रीजन स्ट्रेस, डाइट है, हमारा खान पान, पोल्यूशन। इन्हीं के चक्कर में ये बाल पतले होते जा रहे हैं, बाल इतना गिरने लग रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारे स्निस इलाइट का हेयर ग्रोथ सिरम। ये सिर्फ एक सिरम नहीं है, एक फॉलिकल अवेकनर है। आपके बालों के अंदर जान भर देता है, आपके स्कैल्प को दोबारा से जीवित दे प्रोवाइड करता है। समझ लो हमारे स्कैल्प में अमृत कोई डाल के चला जाए। हर बाल के फॉलिकल्स को, हर स्ट्रैंड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्यों? इसके अंदर ऐसा क्या पड़ा गया है? सबसे मेन जरूरी इंग्रेडिएंट जो हमारे बालों की मजबूती, हमारे बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी है, बायोटीन। स्ट्रेंथ देता है हमारे बालों को। हमारे स्कैल्प से जो स्ट्रैंड्स निकलते हैं, हेयर स्ट्रैंड, उनमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पेप्टाइड्स है, कैरेटीन को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। जो भी दो मुंहे बाल होते हैं उनकी समस्याओं को दूर करता है, हेयर डैमेज कम करता है। भृंगराज एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, वो भी प्राचीन, जो बालों के लिए अमृत माना जाता है। कैफीन के साथ रेडनिसाइल। कैफीन हमारे बालों में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड से हेयर ग्रोथ। रेडनिसाइल है वो हमारे फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। एलोवेरा के साथ नायासिनामाइड है, हमारे स्कैल्प को स्मूथ करने में, हाइड्रेट और मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है। अब आप इससे रिजल्ट कब उठा पाओगे? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, पर्सनल यूज के एक्सपीरियंस से। फर्स्ट यूज से आपके बाल ड्राई है, धूप से आए हो, सन मतलब बालों को धोए हो, ये सिरम यूज कर रही हैं आप, और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे आपकी बाल स्मूथ, शाइनी और आराम से। जो हेयर फॉल की समस्या है, कंसिस्टेंट रहोगे तो वो हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। सिंपल सी बात समझिएगा, आपके फॉलिकल्स एक फैक्ट्री जैसे होते हैं, और रेडनेसाइल और इसमें पड़ा बायोटीन ये उन फैक्ट्री को चालू करने का काम करता है। पेप्टाइड्स, भृंगराज उसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल देता है, जिससे ये फैक्ट्री वर्क करता है। रिजल्ट फर्स्ट यूज से, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, फर्स्ट यूज में ही आप अपने बालों में एक स्मूथनेस, एक शाइननेस देखोगे। और जितना कंसिस्टेंट बने रहोगे, 4 वीक तक बने रहे, हेयर फॉल कम होने लगेगा। 8 से 12 हफ्ते तक बने रहे तो आप क्लियर देखोगे, जो आपके पतले पतले बाल थे, डैमेज बाल थे, दो मुंह बाल थे, वो बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी होने लग जाएंगे। क्लिनिकली स्टडीज है इनके ऊपर। अब बात करें, हमारा ये सिरम बाकी के सिरम्स को पीछे क्यों छोड़ेगा? बायोटीन, रेडिनिसाइल और पेप्टाइड्स के सिनर्जी हैं, जो कि जल्दी हमारे बालों में एब्जॉर्ब होते, लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है। आप किसी इवेंट में जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, होता है ना, तेल नहीं लगा सकते, लेकिन वैक्स वगैरह भी नहीं लगाना चाहते, स्प्रे वगैरह, क्योंकि बाल डैमेज होते हैं। आपके पास रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, हमारा स्निस एलाइट का सिरम। फास्ट एब्जॉर्बिंग है, लाइट वेट है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, और एक बेहतरीन शाइन प्रोवाइड करेगा आपके बालों के लिए। क्लिनिकली प्रूवन है और रीग्रोथ एक्टिव से भरा पड़ा है। तो बालों को हेल्दी करने में फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, बाल गिरने कम करेगा ही करेगा। लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट करने के बाद एक पॉइंट बताऊंगा। ओके, जिस बात को हमारे रिसर्च, हमारे साइंस भी वैलिडेट करते हैं, जैसे कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एस्थेटिक डर्माटोलॉजी ने बताया है, बायोटीन इंप्रूव करता है हेयर थिकनेस को, हेल्दी रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी ने बताया है 2014 में, रेडनिसाइल बाल गिरने की समस्या को 35% तक कम कर देता है।
स्किन फार्माको ने बताया है 2007 में, कैफीन सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और हेयर फॉलिकल की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छे होते हैं, बाल गिरने की समस्या कम होती है, हमारे स्कैल्प, हमारे सर की स्किन ये स्मूथ होती है। ओके, यूज कैसे है, हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू यूज इट। तो ये सिरम हमेशा ध्यान दीजिएगा ड्राई बालों पे, ड्राई स्कैल्प पे यूज होता है, बाल गीले ना हो, सबसे मेन बात। और किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर रात में यूज करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो। दिन में एक बार यूज इसका एनफ होता है, और पुरुष महिलाएं दोनों के लिए परफेक्ट है। जिनके भी बाल ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, बाल गिर रहे हैं, हेयर डैंड्रफ, हेयर फॉल्स की समस्या, उनके लिए तो बेस्ट है। आपके नरिश मतलब स्कैल्प को नरिश करता है, बाल गिरने की समस्याओं को कम करेगा, धीरे धीरे करके खत्म करेगा, और बालों के रीग्रोथ की मतलब रीग्रो को नेचुरली बढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप सिर्फ यही सोचने लग जाओ कि एक यही प्रोडक्ट हमारे बालों की सारी समस्याओं को दूर करेगा, फिर यहाँ हमसे गलती हो जाएगी। यहाँ पे हमसे फिर एक गलती हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट बालों की समस्याओं को दूर करने में हेल्प कर सकता है, इसको और भी चीजों का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट होते हैं खान पान, वो सपोर्ट होता है एक्सरसाइज, वो सपोर्ट होता है सेल्फ केयर। तो ये भी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, हेयर डॉग ऑयल, हेयर क्लींजर, हेयर शाइन ऑयल, इनका भी एक टाइम टेबल बनता है, अगर आप सच में अपने बालों से प्यार करते हो तो। क्योंकि आज मैंने बता रखा है 80% लोगों में हेयर फॉल की समस्या है। कितने लोग 30 साल होते होते बाल पूरी तरीके से खो देते हैं, ये पूरा माथा चौड़ा हो जाता है, ये पूरा स्कैल्प यहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि डाइट हमारी अच्छी नहीं है, ना हमारे आसपास वो इन्वायरमेंट है। पहले की हवा में इतनी ताकत थी जो हमारे बालों को स्वस्थ रखे थे, आज वही हवा हमारे बालों को डैमेज कर रहे हैं। तो हमें तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें अपने बालों को ध्यान देना पड़ेगा, स्किन्स का ध्यान देना पड़ेगा। तो एफर्ट आपके लगेंगे, यही अवेयरनेस हमें फील्ड पर या आप जिनसे मिलोगे उनमें बतानी है। ये प्रोडक्ट हेल्प करेंगे 110%, लेकिन इनको और भी बातों को सपोर्ट देना होगा, और भी तरीके से सपोर्ट देना होगा। वो सपोर्ट है आपके डाइट से, वो सपोर्ट है आपकी एक्सरसाइज से। आई होप मेरी बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी। वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट वुड बी है हाइलोनिक एसिड का मॉइस्चराइजर, एक मल्टी लेयर हाइड्रेशन। आप इसको हाइड्रेशन बैंक कह सकते हो, जहां हमारी त्वचा कभी भी खाली नहीं होगी हाइड्रेशन से। देखिए, सिंपल सी बात यदि मैं आपको बताऊं तो एक बात समझिएगा आप, कि हमारे स्किन का ग्लो, हमारे फेस का ग्लो क्रीम से नहीं आता है, वो आता है हाइड्रेशन से। वो क्रीम्स हमारे स्किन में हाइड्रेट करते हैं, जिसके वजह से वो ग्लो आता है। जब स्किन हाइड्रेटेड होती है तभी ग्लो नेचुरली आता है। और ये मॉइस्चराइजर एक मल्टी लेयर हाइड्रेशन सिस्टम है, जो हमारे स्किन की ड्राइनेस, डलनेस, रेडनेस, इरिटेशन, फाइन लाइंस, एजिंग, इन सभी समस्याओं को दूर करता है। जिसके अंदर यूज किया गया सबसे पहले मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलोनिक एसिड, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्किन को सरफेस प्लस डीपर हाइड्रेशन, त्वचा के अंदर से भी हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। नायसिनामाइड और पैंथेनॉल विटामिन B5 का एक जोड़ी बना के डाला गया है, जो कि स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सेरामाइड से, जो कि हमारे स्किन में वाटर को लॉक करता है। एलोवेरा प्लस ग्रीन टी है, स्किन को काम करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। समझ लीजिए हमारा स्किन एक स्पंज जैसा है, और ये मॉइस्चराइजर
उस स्पंज में पानी से भर देता है, जिससे हमारी त्वचा नेचुरली ग्लो पाती है और जल्द से जल्द हमारा जो नेचुरल ग्लो खो चुका है उसको रिटेन करती है। लोग इस प्रोडक्ट से प्यार क्यों करेंगे, लोग इस प्रोडक्ट को पसंद क्यों करेंगे? सबसे मेन पॉइंट, लाइट वेट है, बिल्कुल मेकअप फ्रेंडली है, सभी त्वचा सभी स्किन टाइप्स के लिए सेफ है, मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलोनिक एसिड का यूज किया गया है जो कि एक सुपीरियर हाइड्रेशन देगा, रिपेयर और हाइड्रेट दोनों कर रहा है। अब आप बताओ, आप में से कितने लोग होंगे जो फेस वॉश करते हैं उसके बाद भी हमारे स्किन टाइट लगती है, फेस वॉश करने के बाद भी स्किन ड्राई लगती है? देन आप ये प्रोडक्ट उन्हें जरूर रिकमेंड करो। ये मॉइस्चराइजर उन्हें इस फीलिंग से बाहर लाएगा, जो ड्राइनेस है, कंजेस्टेड होते स्किन की, ये सभी समस्याओं को उनसे दूर भगाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्या इस बात का कोई प्रमाण है? तो 100% इस सभी बातों को वैलिडेट किया गया है हमारे रिसर्च से। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल ने बताया है 2016 में कि जो हाइलोनिक एसिड है वो हाइड्रेशन को 60% तक बूस्ट कर देता है। देन ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी ने 2000 में बता रखा है नायासिनामाइड रेडनेस को, पिगमेंटेशन को, एलर्जी को, स्किन इरिटेशन को 50% तक कम कर देता है। देन क्लिनिकल कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशनल ने 2014 में बता रखा है सेरामाइड्स हमारे स्किन बैरियर को स्ट्रेंथ देते हैं, जो हमारे स्किन डैमेज हो गए उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। देन हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर? सिंपली आपको आपके फेस को क्लीन करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन आपको 2 फिंगर टिप्स में ये मॉइस्चराइजर लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। सिंपल, सुबह शाम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन एक्सपोजर से पहले एसपीएफ और डेली इंटरवल पे 2 से 3 घंटे पे रीअप्लाई जरूर करें। हाइड्रेशन अब मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगी। आपकी त्वचा बिल्कुल जो डैमेज हो चुकी थी, जो कंजेस्टेड हो चुकी थी, जो ग्लो खो चुकी थी, नेचुरली, स्लोली, स्टेडली वो वापस से रिटेन कर पाएगी और पहले से बेहतरीन ग्लो उठा पाएगी। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट, our last product of today training session, that would be a hyaluronic acid face wash, हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये क्या है, इसमें इतना क्यों सर ने इस तरीके से बताया? देखिए, स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहले स्किन केयर स्टेप का पहला पार्ट क्या है? फेस वॉश। लेकिन अगर फेस वॉश ही हाथ हो, फेस वॉश में भर भर के केमिकल हो, तो क्या होगा? वो आपके स्किन को डैमेज ही करेंगे, स्किन को ड्राई करेंगे, टाइट करेंगे, स्किन डल ही होगी। यूज करने पे सिर्फ लगेगा कि हाँ हमारे स्किन पे ग्लो आया है, और कितनी बार आपको लगता भी होगा जब आप फेस वॉश करते हो देखते होगे स्किन पे व्हाइट व्हाइट ड्राइनेस हो गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो फेस वॉश आपके स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। हमारा ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश अलग क्यों है सर? क्योंकि इसके अंदर यूज किए जो इंग्रेडिएंट है, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन को क्लीन करेगा, लेकिन जो ड्राइनेस आती, जो व्हाइट पैचेस आता, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हाइलोनिक एसिड और ग्लिसरीन का यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करेगा, हाइड्रेशन को बनाए रखेगा। एलोवेरा के साथ सेरामाइड प्लस पैंथेनॉल है, आपके स्किन को रिपेयर करेगा, डैमेज को सही करेगा और स्किन का ध्यान देगा, काम करेगा, सूद करेगा। रिजल्ट, फर्स्ट यूज से जब आप इसका यूज करोगे तो आप महसूस करोगे कि बाकी के फेस वॉश जब आप यूज करते हो तो देखते हो स्किन ड्राई पड़ गई है, व्हाइट व्हाइट पैचेस आ गए हैं, स्ट्रिपिंग आ गया है। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है, नेचुरल ग्लो मिलेगा और आपकी स्किन लाइट लगेगी। देन
कंटिन्यू कंसिस्टेंट बने रहोगे, उतना बेहतर ये आपके स्किन को निखार लाने में और जो स्किन टैन हो गई है, जो डैमेज हो, उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। हमारा ये फेस वॉश बाकी के फेस वॉश को पीछे क्यों छोड़ेगा? सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बता रखा, नॉन स्ट्रिपिंग है, यानी स्किन पे किसी तरीके के व्हाइट कास्ट या फिर ड्राइनेस या व्हाइट पैचेस नहीं होंगे। हाइड्रेशन और क्लीनिंग दोनों प्रोवाइड कर रहा है और हमारी त्वचा को प्रिपेयर करता है बाकी के स्किन केयर रूटीन के लिए, यानी टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर जैसे स्किन केयर रूटीन के लिए। अब हमारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट है क्या, वो वैलिडेबल है? तो बिल्कुल वैलिडेट किए गए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल ने बताया है, हाइलोनिक एसिड हमारे हाइड्रेशन को इंक्रीज करता है 60% तक। जनरल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2010 में बता रखे हैं, ग्लिसरीन हमारे स्किन में हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है 24 घंटे तक, एक यूज में। सोचिए आप, वन यूज में ग्लिसरीन हाइड्रेशन मेंटेन रखता है कितने टाइम तक? 24 आवर तक, पूरे एक दिन तक। देन जनरल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने बता रखा है 2008 में, एलोवेरा जिसे हम जानते हैं, इतनी बार समझे हैं कि रेडनेस को 35% तक कम करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू यूज इट। तो इस पे मुझे नहीं लगता कुछ बात करने की जरूरत पड़ेगी। वेट फेस पे आराम से आप फेस वॉश कर सकते हो। जो हमारा फेस वॉश का रूटीन होता है, सुबह शाम दोनों टाइम करो, यानी सुबह में करो, लेकिन शाम एक पॉइंट सबसे जरूरी बात, दो मेन पॉइंट मैं यहाँ आपको बताऊंगा। एक, जब आप बाहर से आते हो, जब तो काम वगैरह से आ गए, फील्ड वर्क से आ गए, तब तो जरूर यूज करो। दूसरा, अगर आप किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो और मेकअप लगाए हो, अब घर आने के बाद जरूर वो मेकअप को रिमूव करिए, वो फेस वॉश करिए, ताकि आपके फेस से वो मेकअप हट जाए। कभी भी ओवरनाइट मेकअप लगा के मत सोइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पोर्स लॉक रहते हैं और रात में ही सबसे अच्छी हमारी स्किन रिपेयर होने में हेल्प होती है। सो रहे होते हैं, हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं, स्किन रिपेयर होता है। तो ये बात, ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान दीजिएगा। 3 टाइम फेस वॉश सुबह शाम वाला तो नेसेसरी है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि अगर किसी इवेंट वगैरह में गए हो, फेस पे किसी प्रकार का मेकअप लगा है, तो शाम मतलब आने के बाद उस मेकअप को रिमूव जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आज की हमारी जो ट्रेनिंग थी यहीं तक थी। आई होप आपने समझा होगा, क्लियर किया होगा आज के सेशन